दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य शिक्षक दक्षता परीक्षा हेतु कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आए हैं। ये कंटेंट आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित है। आपके टेक्स्ट बुक में कौन से पाठ के लेखक कौन है, कौन सा कहानी कविता किसकी रचना है और कहानी कविता से उठाए गए प्रश्नों के कलेक्शन हम आपको सौंपेंगे। कक्षा 3 के जब आप पाठ पुस्तक को देखेंगे, कोपल भाग 1 यानी हिंदी की पुस्तक को देखेंगे तो उससे बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आइए कुछ प्रश्नों को हमने कलेक्ट किया है, आप तक पहुंचाते हैं। पहला प्रश्न है, प्रार्थना पाठ के लेखक कौन हैं? प्रार्थना पाठ जो कक्षा 3 में है उसके लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहाँ जा रहे थे? महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। यह दूसरे पार्ट से लिया गया प्रश्न है। जंगल के राजा शेर का क्या नाम था? जंगल के राजा शेर का नाम गब्बर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बब्बन बंदर चुपचाप कहां से भाग निकला? बब्बन बंदर चुपचाप स्कूल से भाग निकलता है। जानवरों की सभा कहां होने वाली थी? जानवरों की सभा जंगल में होने वाली थी। जंगल की सभा क्यों की गई? यानी जंगल में सभा किस लिए किया गया? जंगल में जो सभा किया गया था उसका उद्देश्य था वातावरण को साफ रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलवारी पाठ के लेखक कौन हैं? कक्षा 3 की पाठ पुस्तक में फुलवारी पाठ है, उसके लेखक आदित्य प्रकाश सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, तिरंगा झंडा का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? केसरिया रंग जो है शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा झंडा के चक्र में कितने तितलियां होती है? तिरंगा झंडा जो होता है उसके बीच में चक्र होता है, उसमें जो है 24 तीली होती है। इस चक्र में 24 तीली होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उल्टा पुल्टा पाठ के लेखक कौन हैं? उल्टा पुल्टा पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1916 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर बिहार के किस जिले में है? राजगीर बिहार के नालंदा जिले में है। दीपावली पर क्या होता है? दीपावली पर घर को सजाते हैं, दिए भी जलाते हैं, मिठाई भी बांटते हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दीपावली किस दिन मनाई जाती है? दीपावली कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। बैलगाड़ी का दाम पाठ के लेखक कौन हैं? नीलिमा सिंह बैलगाड़ी के दाम पाठ के लेखक हैं। 21 नंबर प्रश्न है, भोलाराम बैलगाड़ी पर भूसा लादकर कहाँ जा रहा था? पाठ पुस्तक से लिए गए प्रश्न हैं जिसमें भोलाराम जो है मंडी जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलाराम के बेटे का क्या नाम था? इसके बेटे का नाम है चतुर सेन। हम सब एक पाठ है, उसके लेखक हैं विद्यापति। कुत्ते की कहानी पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद। दोस्तों, कक्षा 3 हिंदी विषय से प्रश्नों के कलेक्शन को हमने आप तक पहुंचा दिया। अब हम चलते हैं कक्षा 4 की ओर। याद तुम्हारी आती है कविता के लेखक कौन हैं? इस कविता के जो लेखक हैं, याद तुम्हारी आती है, राम नरेश त्रिपाठी हैं। 4 मित्र के लेखक कौन हैं? 4 मित्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। घर प्यारा कविता के लेखक कौन हैं? दिव्य रमेश। घर प्यारा कविता के लेखक हैं दिव्य रमेश। बिल्ली का पंजा के लेखक कौन हैं? बिल्ली का पंजा के लेखक हैं दिगंतर। अगला प्रश्न है, चारों मित्रों ने बिल्ली क्यों पाली थी? 4 मित्र प्रश्नों से लिए गए
क्वेश्चन है, इन्होंने बिल्ली पाली थी चूहा भगाने के लिए। मैना पाठ के रचयिता कौन हैं? मैना पाठ के रचयिता सतीश चंद्र सत्संगी नवीन हैं। मैना किसकी बेटी थी? मैना नाना साहब की बेटी थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सीखो कविता के लेखक कौन हैं? श्रीधर पाठक। प्राणी का अर्थ क्या होता है? प्राणी का अर्थ होता है जीव जंतु। हमें जगने और जगाने की सीख किससे मिलती है? हमें जगने और जगाने की सीख सूरज की किरणों से मिलती है। टेसु राजा पाठ के लेखक कौन हैं? आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए प्रश्न हैं। टेसु राजा पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जापान के बच्चों ने गांधी जी से क्या मांगा था? जब गांधी जी जापान गए थे तो जापान के बच्चों ने गांधी जी से हाथी मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजू का पुतला कविता किसकी रचना है? बीजू का कविता जो रचना है जिसमें खेत में पुतला बनाया जाता है, भगवती प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, शूलपाणी कौन था? शूलपाणी राक्षस हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब कविता के रचयिता कौन हैं? लता पंत बल्ब कविता के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन ने किया। दशरथ माझी का जन्म कहाँ हुआ? दशरथ माझी का जन्म गया जिला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह कविता के रचयिता कौन हैं? सुबह कविता के रचयिता डॉक्टर श्री प्रसाद हैं। सुबह कविता के रचयिता डॉक्टर श्री प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का चिड़ियाघर। पत्तियों का चिड़ियाघर इसके लेखक हैं अरविंद गुप्ता। दोस्तों, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक के लेखक आदि को हमने कवर कर दिया है। अब हम चलते हैं कक्षा 5 की ओर। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक कोपल भाग 3 में गंगा नदी कहां से होकर बहती है? गंगा नदी बिहार से होकर बहती है। तराना का अर्थ क्या होता है? तराना का अर्थ होता है गीत। टिप टिपुआ पाठ की लेखिका कौन है? टिप टिपुआ पाठ की लेखिका है मृदुला सिन्हा। 48 नंबर प्रश्न है, भुवन रोज किससे सोते हुए कहानी सुनता था? टिप टिपुआ पाठ से लिया गया प्रश्न है। भुवन जो है वो दादी जी से कहानी सुनता था फिर सोता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भोला किसके कान पकड़कर घर लाया और खूंटे से बांध दिया? भोला ने बाघ को कान पकड़कर घर ले आया और खूंटे से बांध दिया। टिप टिपुआ पाठ से लिया गया प्रश्न है। वास्तविकता में भोला जो है बाघ को ही अपना गधा समझ लेता है और रात के अंधेरे में पहचान नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भोला किसके कान पकड़कर घर लाता है और खूंटे से बांध देता है? भोला ने बाघ को कान पकड़कर घर लाता है और खूंटे से बांध देता है। टिप टिपुआ पाठ से लिया गया प्रश्न है। वास्तविकता में भोला बाघ को अपना गधा समझ बैठता है और रात के अंधेरे में पहचान नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, बाघ टिप टिपुआ के डर से कहां छिप गया? बाघ जो था उन्होंने सुना जब टिप टिपुआ को, तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये टिप टिपुआ है क्या। उसके डर के मारे तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घासों के बीच जा छिपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ भोला के पीछे चुपचाप क्यों चलने लगा? बाघ भोला के पीछे चुपचाप इसलिए चल रहा था कि वह पूरी तरह से डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि ये टिप टिपुआ है क्या जिससे बुढ़िया डरती है, बाघ से शेर से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की डैश पाठ के लेखक है? हुमायूं की इस पाठ के लेखक है भीष्म सहनी। श्रवण कुमार की भूमिका किसने निभाई? श्रवण कुमार की भूमिका लेखक ने खुद निभाई थी। हाल में सन्नाटा छा गया का मतलब क्या है? हॉल में सन्नाटा छा जाता है यानी खामोशी छा जाता है। चांद का कुर्ता पाठ के लेखक कौन हैं? चांद का कुर्ता पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद की मां को उसका झिंगोला सिलवाने में क्या परेशानी है? चांद की मां को उसका झिंगोला सिलवाने में परेशानी ये है कि उसका आकार सदा ही घटता बढ़ता रहता है, कभी एक सा नहीं होता।
म्यान का रंग पाठ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर संदीप गुप्ता म्यान का रंग पाठ के लेखक हैं। खड़गसी और कड़कसी कौन थे? खड़गसी और कड़कसी राजा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। दोनों राज्यों की सीमा पर किसका पेड़ था? दोनों राज्य की सीमा पर यानी खड़गसी और कड़कसी के राज्य की सीमा पर पीपल का पेड़ था। अहसास का अर्थ होता है महसूस करना। उपकार का बदला पाठ के लेखक कौन हैं? रामदेव झा उपकार का बदला पाठ के लेखक हैं। सोमन गुजारे के लिए क्या करता था? सोमन गुजारे के लिए ताड़ का पंखा बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। भद्र पुरुष के पंखे के लिए सोमन को कितने रुपये दिए? भद्र पुरुष ने पंखे के लिए सोमन को 5 रुपये दिए। बंदर किसके बदले में पपीता लाया था? बंदर 2 पंखे के बदले में पपीता लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर चित्रकार पाठ के लेखक कौन हैं? चतुर चित्रकार पाठ के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में शेर को यमराज का मित्र क्यों कहा गया है? कविता में शेर को यमराज का मित्र इसलिए कहा गया है कि यह लोगों को मार देता है। चित्रकार किसका चित्र बना रहा था? चित्रकार जो है नदी पर्वत पेड़ का चित्र बना रहा था। वहीं पर जंगल का राजा शेर पहुंचता है, उसने कहता है मेरा भी चित्र बना दो। ननकू पाठ के लेखक कौन हैं? ननकू पाठ के लेखक हैं मंजू मधुरकर। ननकू की दीदी ने उसे किस नाम से आवाज दी? ननकू की दीदी उसे गोईठा थापने के लिए बुलाती है। ननकू ने अपनी और दादी जी की जान कैसे बचाई? ननकू ने अपनी और दादी जी की जान बचाई छप्पर पर बैठकर। ननकू के पिताजी कहाँ चले गए? अपने गांव चले गए। ननकू को क्या अच्छा लगता था? ननकू को पेड़ पर चढ़ना और गुल्ली डंडे खेलना काफी पसंद था। 74 नंबर प्रश्न है ममता की मूर्ति पाठ में किसके बारे में बताया गया है? ममता की मूर्ति पाठ में मदर टेरेसा के बारे में बताया गया है। मदर टेरेसा को ममता की मूर्ति कहा गया है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ होता है? मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया में होता है। मदर टेरेसा का जन्म कब होता है? 27 अगस्त 1910 को। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 है मदर टेरेसा के अनुसार जीवन का मूल मंत्र क्या है? मदर टेरेसा ने गरीबों की सेवा करना, असहाय की सेवा करना, रोगियों की सेवा करना जीवन का मूल मंत्र बताया है और मदर टेरेसा ने खुद अपनी जिंदगी इसी काम में बिताया है। 78 नंबर प्रश्न है मदर टेरेसा ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की? मदर टेरेसा ने जिन संस्थाओं की स्थापना की वह है निर्मल हृदय, शिशु सदन, शांति नगर। मदर टेरेसा की मृत्यु कब हुई? 5 सितंबर 1997 को। आया बादल कविता के लेखक कौन हैं? आया बादल कविता के लेखक है अखिलेश्वर नाथ त्रिपाठी। एक पत्र की आत्मकथा में पत्र की आत्मकथा कौन कह रहा है? पत्र की आत्मकथा कहने वाले हैं राखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्बा का अर्थ क्या है? कस्बा का अर्थ होता है बड़ा गांव। राज दरबार में क्या होने जा रहा है? राज दरबार में कवि सम्मेलन होने जा रहा है। मैंने तंग आकर सदन में क्या कहा? माँ तंग आकर जो है सदन में बोलती है पैसा कमाने के लिए। राजा ने मदन को शाबाशी और इनाम क्यों दिया? राजा जो है मदन को शाबाशी देता है, इनाम देता है चोर के चोरी नहीं करने के कारण। कदम का पेड़ कविता है, इसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस पाठ के अनुसार कदम का पेड़ जो है यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिट्ठी आई है में बिहार में मनाए जाने वाले किस पर्व को बताया गया है? इसमें छठ पूजा को बताया गया है। छठ पर्व कब मनाया जाता है? छठ पर्व कार्तिक महीना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरता क्या ना करता पाठ के लेखक कौन हैं? इस पाठ के लेखक हैं के शिव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णुपुट्टी किस राज्य में रहते हैं? विष्णुपुट्टी केरल में रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहमानों के सामने लक्ष्मी ने किसकी पूजा करनी शुरू की? मेहमानों के सामने लक्ष्मी ने मूसल की पूजा करनी शुरू कर दी। बिना जड़ का पेड़ पाठ के लेखक कौन हैं? वीरेंद्र झा। व्यापारी क्या लेकर राज दरबार में पहुंचा? व्यापारी जो था संदूक लेकर राज दरबार पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी में जीवन कविता के लेखक कौन हैं? आजादी में जीवन कविता के लेखक है भगवती प्रसाद द्विवेदी। अंधेर नगरी चौपट राजा पाठ के लेखक कौन हैं? अंधेर नगरी चौपट राजा पाठ के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के राजा का क्या नाम था? अंधेर नगरी के राजा का नाम था चौपट। सही जवाब है ऑप्शन बी। महंत ने अंधेर नगरी को छोड़ने की बात क्यों की? महंत ने अंधेर नगरी को छोड़ने की बात की थी और इसलिए की थी क्योंकि नगरी के राजा के यहाँ खाजा टक्के से मिलता था और जितने भी वस्तु थी सभी एक ही दाम में बिकती थी। न कोई महंगा था न कोई सस्ता था। सस्ती सामान भी महंगी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने छोड़ने की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों कविता के लेखक कौन है? क्यों कविता के लेखक हैं श्रीनाथ सिंह। ईद पाठ के लेखक कौन हैं? ईद पाठ के लेखक हैं श्री मुरलीधर। दोस्तों, पाठ पुस्तक आधारित प्रश्नों में हमने कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। हालांकि हमने 400 प्रश्नों के कलेक्शन बना रखे हैं जो सबके सब इम्पोर्टेंट है और आपके पाठ पुस्तक पर आधारित प्रश्न हैं। दक्षता परीक्षा में विषय वस्तु से प्रश्न उठाए जाते हैं। संभावना है कि इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस प्रश्नों के कलेक्शन में 13 पेज हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सभी नोट्स दक्षता परीक्षा के लिए जो हमने तैयार कर रखे हैं पाठ्यक्रम आधारित हैं। दक्षता परीक्षा का क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट आदि प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।